नमस्कार डॉक्टर साहिब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, ऐसा बहुत से लोगों में देखा जाता है कि उन्हें क्रॉनिकल ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की समस्या होती है। ये किन कारणों से होती है, क्या कुछ लक्षण है, इसी भी बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दीपेंद्र राय। इनके बारे में दर्शकों आपको बता दूँ कि एडिशनल प्रोफेसर एंड हेड है पल्मोनरी मेडिसिन में, एम्स में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर आपसे जानना चाहूँगी, ये जो क्रॉनिकल डिजीज़ है ये किन कारणों से होता है और इसके क्या कुछ लक्षण हैं? तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जो है एक क्रोनिक बीमारी है फेफड़े की, जिसमें सांस की नली जो है वो सकड़ी हो जाती है और इससे मरीज को सांस लेने में, सांस छोड़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसके बहुत सारे लक्षण हैं और इसका जो अगर पूछा जाए तो विश्व में ये तीसरा सबसे बड़ा कारण है, एक तरह से डेथ का सबसे बड़ा कारण। अगर आप हार्ट डिजीज और जो सीवीए बोलते हैं, जिसको लोग लकवा समझते हैं, ये दोनों को छोड़ दे तो तीसरा सबसे बड़ा कारण है डेथ का। और अपने देश में अगर भारत में पूछे तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है डेथ का। और अगर कारण पूछे कि क्यों होता है, तो इसका जो मुख्य कारण है ये धूम्रपान है। लोग धूम्रपान करते हैं बहुत सारे फॉर्म में, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तो सबसे बड़ा मुख्य कारण है। लेकिन ये भारत में उतना बड़ा कारण नहीं है, ये विदेशों में मुख्य कारण है। लेकिन हमारे यहाँ जो है ऑलमोस्ट 60 से 70% जो है वो धूम्रपान नहीं करते, फिर भी उनको सीओपीडी होता है। और बहुत सारे कारण अपने यहाँ हैं, जैसे कि अगर लेडी जो पूछा जाए, जो गांव में चूल्हा पे खाना बनाती हैं, लकड़ी पे खाना बनाती हैं, लकड़ी की तरह, उससे जो धुआं निकलता है वो एक मुख्य कारण है सीओपीडी होने का। साथ में प्रदूषित हवा, आपको पता है कि देश में कहीं भी कोई भी सिटी, एक तरह से नॉर्थ और की सिटी में कि कोई भी हवा जो है सारी प्रदूषित है, शुद्ध हवा नहीं है। तो ये भी एक प्रदूषित जो हवा है ये एक तरह से मुख्य कारण है सीओपीडी होने का। तो ये जो दो चीज़ मैंने बताया कि एक तो वायु प्रदूषण और धूम्रपान, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे कारण हैं जो अपने यहाँ, टीबी की बीमारियां बहुत है। ये भी देखा गया है कि टीबी ठीक होने के बाद भी ये एक तरह से सीओपीडी बीमारी कर सकता है। तो ये मुख्यतः यही कारण है सीओपीडी होने का। जी, और साथ ही अगर लक्षण की बात करें तो क्या कुछ लक्षण होता है इन लोगों में जिनको सीओपीडी होता है? तो ये एक बात समझने की बात है कि सीओपीडी ज़्यादातर 40 के बाद ही ये सीओपीडी बीमारी होती है। 40 से पहले सीओपीडी बीमारी नहीं होती है। तो किसी को भी 40 उम्र के बाद अगर उसको चलने में सांस फूलता है, खांसी आता है, बलगम आता है और ये लंबे समय से मतलब चल रहा है, तो उनको सीओपीडी हो सकता है और सीओपीडी की जांच करानी चाहिए। तो ये मुख्य लक्षण, यही दो लक्षण जो है, अगर किसी को है और अगर धूम्रपान करता है तो उसको तो डेफिनेटली ये टेस्ट कराना चाहिए कि हमें सीओपीडी तो नहीं है। जी, और जो लोग धूम्रपान नहीं करते, क्या उनमें भी ये बीमारी देखा जाता है? हाँ, जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट हमारे यहाँ जो है ऑलमोस्ट 70% जो सीओपीडी के मरीज हैं वो धूम्रपान नहीं करते हैं, फिर भी उनको सीओपीडी होता है। और इसका मुख्य कारण जो है, एक तरह से गांव में जो मैंने बताया कि लकड़ी या उस सब पे जो जलाते हैं उससे धुआं निकलता है। गांव में लोग खेतों में जो आग लगा देते हैं, या ईंट की भट्टी देखें, हमारे ईंट भट्टी में बहुत सारे धुआं निकलता है, फैक्ट्री है और एक तरह से वायु प्रदूषित है, ये कारण है। तो जरूरी नहीं कि केवल जो धूम्रपान कर रहा है उसी को मतलब सीओपीडी होगा, धूम्रपान नहीं करता उसको भी सीओपीडी हो सकता है। जी, और जैसा कि सर आपने बताया कि 40 की उम्र के बाद ही ये ज़्यादातर देखा जाता है, तो क्या ये बच्चों में भी देखा जाता है? नहीं, सीओपीडी बच्चों में नहीं होता है। सीओपीडी एक जो दम्मा बोलते हैं वो एक दूसरा उसका रूप होता है, जिसको अस्थमा बोलते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा। वो एक एलर्जिक बीमारी है। वो भी, उसका भी जो तकलीफ है उसमें भी मरीजों को सांस फूलता है, खांसी होती है, वो बच्चों में भी हो सकता है। लेकिन सीओपीडी जो है धूम्रपान से रिलेटेड है, जो प्रदूषित हवा से रिलेटेड है, वो जनरली 40 के बाद होती है। तो जो अर्ली एज में होती है वो उसको दम्मा बोलते हैं, जिसको अस्थमा बोलते हैं, सीओपीडी नहीं। तो सीओपीडी आपको 40 के बाद ही मतलब होगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो आज हमने समझा कि सीओपीडी बीमारी क्या है, क्या कुछ इसके लक्षण हैं और किन कारणों से होता है और खासकर किन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।